भारत और चीन के संबंध लगातार तल्खी भरे होते जा रहे हैं। चीन लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार भारत के भूभागों पर अपना कब्जा बताते रहा है। इस बीच अभी लद्दाख में संबंध और तल्ख हो गए जब चीन ने चुपके से हमला कर भारत के 20 जवान को मार दिया। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे प्रकरण में समझने की ये जरूरत है कि चीन ऐसी स्थिति क्यों पैदा करना चाहता है, इसके पीछे चीन की सनक क्या है। तो कुछ चीजों पे जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि चीन पहली दफा नहीं है ऐसा जब ये चीन कर रहा है। चीन ये अमूमन करते रहता है। चीन की सनक के पीछे बात करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब चीन में आई तब से चीन ऐसी हरकतें करता रहा है। उपनिवेशवाद की और उसकी महत्वाकांक्षा जो है दूसरे की जमीन को हड़प लेने की, ये उसकी शांत नहीं होती है। चीन का झगड़ा जमीन को लेकर के ही नहीं, समंदर को लेकर के भी है, जिसमें 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो दक्षिणी चीन में फैला है समुद्र, चीन उसको भी अपना बताता है। इसके बाद चीन कुल एरिया चीन का जो है 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। ये अमूमन ही होता है। ये सभी देशों के साथ ये स्थिति नहीं होती है, ये कुछ एक देशों के साथ ही स्थिति होती है। चीन उसमें एक आप कह सकते हैं अपवाद है, जिसकी सीमा 14 देशों से लगती है। और आप इस चीज से और अचरज में होंगे कि 14 देशों में से शायद ही चीन का किसी देश के साथ संबंध मधुर हो। चीन के संबंध हर एक देश के साथ बहुत खराब रहे हैं, बहुत बुरे रहे हैं। आप जब पूरे चीन के प्रकरण को समझेंगे तो चीन 6 देशों पे अपना कब्जा बताता है, जिसमें ताइवान है, जिसमें मंगोलिया है, तिब्बत है, हांगकांग है, मकाऊ है। ऐसे कई देश हैं जिस पे चीन जबरदस्ती कब्जा अपना बताता है। यह बताता है चीन की मानसिक स्थिति को कि चीन उपनिवेशवाद पे कितना भरोसा करता है। वो चाहता है कि जितनी जमीन अपनी होगी, जितना अपना क्षेत्रफल फैलाया जाए, चीन जितना हिस्सा 6 देशों के जितने हिस्से को अपना बताता है, वो चीन के क्षेत्रफल का 43% दूसरे देशों के कब्जे किए हुए जमीन पर है। आप इसी क्रम में जब भारत की तरफ आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर को चीन अपनी दावेदारी बताता है। उसके बाद लद्दाख में जब आते हैं तो 38,000 वर्ग किलोमीटर को चीन अपना बताता है। विवाद यहीं से शुरू होता है। चीन लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। चीन लगातार दबदबा बनाता रहता है कि कैसे भी वो जमीन, वो चीजें, वो जो क्षेत्रफल वो बढ़ाना चाहता है वो उसका हो जाए। उसी की परिणति थी कि हमने लद्दाख में देखा कि उसने चुपके से हमला किया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इसके प्रति भारत को कठिन और कठोर कदम उठाने होंगे, जिससे चीन को नुकसान पहुंचाया जाए, चीन को परेशान किया जाए। पूरी दुनिया में भारत का जो बाजार है वो सबसे बड़ा है और सब लोग भारतीय बाजार को भुनाना चाहते हैं। चीन भी जानता है कि अगर भारत ने अपने रुख कड़े कर लिए तो उसको भारतीय बाजार में परेशानी हो सकती है। ये यहाँ के हुक्मरान भी समझते हैं, भारत की सरकार भी समझती है। इसी के मद्देनजर अगर भारत कुछ चीजों पे काम करे, कुछ कठोर कदम उठा ले, तो चीन को बहुत आसानी से परेशान किया जा सकता है। जो कूटनीतिक कदम होते हैं उससे चीन को परेशान किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने इस पे काम करना शुरू भी कर दिया है। कुछ एक चीज है जिस पे हम बात करें, ये 3-4 चीजें अगर भारत कर लेता है तो चीन की परेशानी और बढ़ जाएगी, चीन परेशान हो जाएगा। भारत सरकार ने अभी हाल ही में MTNL और BSNL के तमाम अधिकारियों को, BSNL और MTNL के लिए ये अधिसूचना जारी करने की बात चल रही है कि जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे 4G के लिए, ये BSNL MTNL तय करे कि उसमें चाइनीज इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। जो भी सरकारी ठेके चीन को मिले थे उन सब को कैंसिल करने की बात, उन सब को अविलंब रद्द करने की बात भारत सरकार कर रही है। उसके बाद कुछ एक और पहलू है जिस पे भारत काम करे तो चीन परेशान हो सकता है। हम सब जानते हैं कि ताइवान पे जबरदस्ती कब्जा करके चीन रखना चाहता है, जबकि ताइवान कभी इसका पक्षधर नहीं रहा है। ताइवान
लगातार इसका विरोध करता रहा है। अभी जब ये चीन ने हमला किया तो उसके बाद एक बहुत अच्छी तस्वीर आई जिसमें दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र ड्रैगन को अपने तीर और तरकस से मार रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ताइवान वहां होते हुए भी लगातार चीन की खिलाफत कर रहा है। अगर कूटनीति के तहत भारत उस पर काम करता है, ताइवान को अलग देश बनाने के लिए भारत अगर उसमें इंटरेस्ट लेता है, जो कि भारत ने कभी नहीं लिया, इंटरेस्ट लेता है, तो चीन को परेशान किया जा सकता है। चीन में अल्पसंख्यक लोगों को लगातार परेशान किया जाता रहा है, जिसपे भारत ने आज तक कभी बात नहीं की है। अमेरिका ने अपने यहाँ एक अधिसूचना भी जारी की है कि अगर ऐसा आगे से कुछ होता है तो अमेरिका उस पर कार्रवाई भी करेगा। इस पे भी भारत को, इस कूटनीति पे भी भारत को काम करना चाहिए। उसके बाद पीछे वियतनाम लगातार भारत से ब्रह्मोस्त्र जैसे कई मिसाइल मांगता रहा है, जिससे उसको लड़ने में या लड़ाई में सुविधा हो। हालांकि भारत ने आज तक इस पे कोई काम नहीं किया है। लेकिन अगर चीन को हम परेशान करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम मजबूती से खड़े हों, चीन को परेशान, चीन जिस तरीके से हमसे उलझना चाहता है हमारे पड़ोसी देशों के सह लेकर के, तो हम भी चीन के ऊपर इस कूटनीति के तहत परेशान कर सकते हैं। ताइवान को हम अपने सुरक्षा के सामान बेच सकते हैं। उसके बाद चीनी सरकार के चीन के बहुत सारे ऐप भारत में धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ऐप इतने फैमिलियर हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो ऐप चाइना के हैं। तो भारत को सबसे पहले ये करना होगा कि चीन के जितने भी ऐप हैं उसको तुरंत वहां से अपने मोबाइल से तुरंत हटा देना चाहिए, जिससे चीन का भारी नुकसान होगा। आज आप देखेंगे तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं भारत की, उन्होंने कहा है कि चीन के जो ऐप हैं वो आपके मोबाइल के लिए, वो देश की सुरक्षा के लिए, वो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो जरूरी है हम इन कुछ कदमों के द्वारा, इन कुछ कदमों को उठा करके अपने देश को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं और अपने लोगों की सुरक्षा भी कर सकते हैं। हमारी सेना अगर वहां लड़ रही है, अगर हमारी सुरक्षा में वहां सीमा पर खड़ी है और लड़ रही है, तो हमें भी छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, जिससे अपने देश के लिए देशभक्ति का परिचय इन छोटे छोटे कदमों से दे सकते हैं। नमस्कार।